नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, अगर देखे जाए मुख्य तौर पे तो दो प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होती है। एक होती है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, एक होती है बाह्य सुरक्षा व्यवस्था। तो जो बाह्य सुरक्षा व्यवस्था जो भारत की दोस्तों, वो भारत की सेना, जो भारत की आर्मड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा दी जाती है। और भारत की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो भारत के जो या अर्धसैनिक बल हैं जो उनके द्वारा दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, जो भारत के सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों या भारत की जो पुलिस है उसके द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर में हम जो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था के जो विभिन्न अंग हैं जो भारत के, जैसे एनसीसी है, प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी है, सीमा सुरक्षा बल है, असम राइफल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और भारतीय तिब्बत पुलिस बल आईटीबीपी है। इन सब के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इनकी स्थापना कब हुई थी और इन जो सुरक्षा बल हैं इनका मुख्य कार्य क्या है, यानी इनकी क्या भूमिका है। इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नेशनल कैडेट कोर, जो एनसीसी है दोस्तों। एनसीसी का जो है मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्य जो उद्देश्य है भारत की रक्षा के युवकों तथा युवतियों को तैयार करना, उनको जागरूक करना, उनको वेल डिसिप्लिन बनाना, उनको जो है ट्रेनिंग देना और उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर जो है, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। क्योंकि डिसिप्लिन से ही जो है दोस्तों एक सैनिक तैयार होता है, जो भारत की जो सेना है या भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके अंदर अपनी भूमिका निभा पाता है। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना के बारे में हम बात करें दोस्तों, यानी इसको टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी है दोस्तों, ये भारत की सेना की जो भारत की जो आर्मी है उसका भी जो रिजर्व ग्रुप होता है, ये प्रादेशिक सेना ये होती है। इसके अलावा जो है जो विभिन्न राज्य हैं उनके जो पुलिस बल हैं उनके भी जो है एक अपना रिजर्व ग्रुप होता है, उसको जो है टेरिटोरियल आर्मी जो बोलते हैं, उसको प्रादेशिक सेना जो स्पेशल रिजर्व ग्रुप होता है उसको बोलते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1949 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में की गई थी। द्वितीय पंक्ति का मतलब इसमें इसलिए दोस्तों, पहली जो पंक्ति है जो उस राज्य का जो प्रमुख बल होता है, जैसे पुलिस बल हो गया किसी राज्य का, किसी एक स्टेट का जो अपना जो पुलिस बल होता है, उसके अलावा जो द्वितीय जो पंक्ति होती है उसकी वो होती है प्रादेशिक सेना उस राज्य की। उस पर्टिकुलर राज्य में मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर जो प्रमुख जैसे पुलिस बल है, जो प्रमुख जो रक्षा पंक्ति जो है, अगर वो उसमें जो है किसी प्रकार की अगर कमी आ जाती है तो उसके लिए जो है दोस्तों द्वितीय पंक्ति के रूप में प्रादेशिक सेना को बुलाया जाता है, जो कि एक रिजर्व ग्रुप होता है, जैसे रिजर्व पुलिस टाइप इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर 18 से 35 साल की आयु के जो नौजवान है वो जो है भर्ती किए जाते हैं और इनको जो है पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपातकालीन स्थिति में इन लोगों को बुलाया जाता है, जो प्रादेशिक सेना के अंदर में जो लोग भर्ती किए जाते हैं उनको। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसके नाम से हम देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी ये जो भारत की जो बॉर्डर एरिया है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में और इसका प्रमुख जो कार्य है दोस्तों, शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना, इसका जो है प्रमुख कार्य है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एनसीसी का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और जो टेरिटोरियल आर्मी जो है दोस्तों, प्रादेशिक सेना जो है, विभिन्न राज्यों की जो प्रादेशिक सेना है उनके जो मुख्यालय है विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। इसके आगे हम बात करें दोस्तों आसाम राइफल के बारे में। आसाम राइफल जो है दोस्तों पूर्वोत्तर में जो है एक्टिव रहता है। यानी पूर्वोत्तर में भारत में म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा जो है असम राइफल के द्वारा दी जाती है। देश का जो है दोस्तों ये प्राचीनतम अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में और इसको उस टाइम पे जो नाम था इसका वो था कछारा देवी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ये केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 40 बटालियन है दोस्तों और इसका मुख्यालय जो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। और इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो अपनी सेवाएं देता है आसाम राइफल, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उन सब में जो है ये अपनी सेवाएं देता है। इसलिए इसको जो है दोस्तों पर्वतीय लोगों का मित्र या पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसको कहा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों शिलोंग में। इसके आगे हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी।
एनएसजी को जो दोस्तों देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था। और एनएसजी के अंदर में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी, जिसके अंदर सैन्य कर्मचारी होते हैं, यानी जो भारत की आर्मी नेवी एयरफोर्स है उससे जो है बंदे इसके अंदर सेलेक्ट होकर आते हैं। उसके अंदर जो है बंदे सेलेक्ट होकर आते हैं दोस्तों, ये जनरली डेपुटेशन पे आते हैं। तथा उसके अलावा होता है दोस्तों स्पेशल रिजर्व ग्रुप, जिसके अंदर राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। और एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों वो होती है मानेसर हरियाणा में। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1969 में। और इसका जो है ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अंडर में जो है ये आता है भी सीआईएसएफ भी। और इसका जो काम क्या होता है दोस्तों, जो केंद्रीय सरकार के औद्योगिक जो क्षेत्र है दोस्तों उनके अंदर काम करने वाले लोगों और वहाँ की संपत्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ को दी गई है। और इस बल के जो अधिकारियों को दोस्तों अगर देखा जाए ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है तो हकीमपेट हैदराबाद में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी के अंदर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। इसके आगे हम बात करें दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। इसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस भी कहा जाता था। 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे सीआरपीएफ का नाम दिया गया है। और इसकी अगर ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों तो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, इसके अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है राजस्थान के माउंट आबू में। और इसके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं यानी जो उससे जो जूनियर जो ऑफिसर हैं या जो मतलब जेसीओ रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है या अदर्स की ट्रेनिंग होती है वो 3 जगह होती है। एक होती है नीमच मध्य प्रदेश के अंदर में, दूसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर में और तीसरा होती है नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर में। ये जो 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स आपने कई बार देखा होगा, जो हमारे जो दंगे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी स्थापना की गई थी 1992 में। वो भी सीआरपीएफ का ही एक पार्ट है, क्योंकि सीआरपीएफ क्या है हमारा जो है दोस्तों ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो हमारे केंद्र की जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो हमारे जैसे एक हर स्टेट की पुलिस होती है उसी प्रकार से सेंट्रल की रिजर्व पुलिस फोर्स है। और इसी प्रकार से जो दंगे जैसी जो स्थिति होती है या कोई राष्ट्रीय आपातकाल की जो स्थिति होती है वहाँ पे जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिम्मेवारी जो है जनरली सीआरपीएफ को दी जाती है। और उसके अंदर जो है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स भी होता है, वो भी सीआरपीएफ का ही भाग है। इससे आगे हम बात करें दोस्तों सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का क्या काम है? इसका गठन जो हुआ था दोस्तों 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ था उसके बाद में इसका गठन किया गया था 1963 में। और इसके अगर हम बात करें इसके काम की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो भारत के दोस्तों उनके सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना जो है दोस्तों इस बल का प्रमुख उद्देश्य था। और एसएसबी दोस्तों जो है 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। और वर्तमान में जो है ये अपनी सेवाएं कहाँ पे दे रहा है, नेपाल और भारत भूटान सीमा पर। भारत नेपाल सीमा जो है दोस्तों और भारत भूटान सीमा पर कार्यरत एसएसबी अपनी सेवाएं फिलहाल दे रहा है। इसके आगे हम बात करें दोस्तों भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का दोस्तों जो गठन किया गया था वो चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में किया गया था। यानी दो जो हमारे बल हैं जिसमें एसएसबी है और जो आईटीबीपी है, ये 1962 का जो वार हुआ था इंडो चाइना वार, उसके बाद में जो है इनको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका गठन जो दोस्तों शुरुआत में अगर इसका हम देखें तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो के अंडर में इसका गठन किया गया था और खुफिया सिग्नल इंजीनियरिंग चिकित्सा छापामार की इकाई के रूप में इसका जो गठन किया गया था। और वर्ष 1975 में जो दोस्तों इसके कार्य क्षेत्र की जो है पुनः व्याख्या की गई थी, जिसके तहत इसको जो है जो कार्य सौंपा गया उसके अंदर है सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व इसको सौंपा गया। और ये जो बल है वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व निभाने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा ये जो हमारे 9 जो है अर्धसैनिक बल थे, यानी जो हमारी जो आंतरिक व्यवस्था थी, जो भारत की सुरक्षा की आंतरिक व्यवस्था जो है दोस्तों इन जनरली जो है दोस्तों इन 9 बलों को जो है सौंपी गई है, जिसके अंदर जो हमने बात किया सबसे पहले एनसीसी के बारे में बात किया गया था। नए बच्चों को जो है ट्रेनिंग देता है और उनको जो है सेना के लिए जो है प्रेरित करता है। उसके बाद हमने टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना के बारे में बात किया, जो विभिन्न राज्यों की जो रिजर्व पुलिस होती है उसमें भी होते हैं, और जो हमारी आर्मी है इंडियन आर्मी उसमें भी जो है टेरिटोरियल आर्मी का जो है रिजर्व ग्रुप होता है। इसके अलावा आगे हम बात की कि सीमा सुरक्षा बल क्या है,
उसके बाद असम राइफल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और भारतीय तिब्बत पुलिस के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों भारत की जो बाह्य सुरक्षा व्यवस्था है, यानी भारत की जो प्रमुख सेना है, आर्मड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके बारे में हम जानेंगे कि उनको जो है गठन कब किया गया, उनके प्रमुख कौन है और उसके अंदर कार्य कैसे जो है वितरित किया गया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर में। और दूसरा उसके अंदर हम जानेंगे उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है और उनकी जो है कौन सी कमांडो के अंदर में क्या क्या उनको जो है कमांडो को जो है कार्यभार सौंपा गया है दोस्तों।